दोस्तों आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान के 160 प्रश्न लाया हूं जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस या कोई अन्य एग्जाम भी हो, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न बन सकते थे वे सभी हमने एक ही वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है ना। तो अब शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो राइबोसोम पर होता है प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से, यानी कि ऑप्शन सी हमारे दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण। तो ऑप्शन डी तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि पादप कोशिका में डीएनए किसमें होता है? दोस्तों पादप कोशिका में डीएनए होता है हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में, यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन डी चौथे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपको आया है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? लसिका कोशिका तो ये बनती है दोस्तों दीर्घ अस्थि में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी हमारे पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर। छठवां क्वेश्चन दोस्तों है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों स्लाइडेन और श्वान ने। तो सी हमारे छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो डी हमारे सातवें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एटीपी का निर्माण। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या आप पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ठीक है ना। किसके दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों, स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है दोस्तों विषाणु के द्वारा। तो सी हमारे 10वें क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो उस पक्षी का नाम है ऑस्ट्रिच। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। तो 12वां क्वेश्चन दोस्तों आता है कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों मेमेलिया का प्राणी है चमगादड़। तो ऑप्शन नंबर ए 12वें क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तो 13वां क्वेश्चन दोस्तों आता है कि एथलीट फुट बीमारी किसके द्वारा होती है? स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को भी। तो फफूंद से होती है दोस्तों एथलीट फुट बीमारी। ऑप्शन नंबर बी 13वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लीची में खाया जाने वाला भाग है, यानी कि दोस्तों लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का एरिल भाग है दोस्तों, लीची में खाया जाने वाला भाग। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो 15वां क्वेश्चन दोस्तों आया है और टॉप लेवल का क्वेश्चन है। लेगर लेंगरहेंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाते हैं? स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो लेंगरहेंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है पेनक्रियाज में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो 16वां क्वेश्चन दोस्तों आता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं? तो आंसर है इस क्वेश्चन का विलियम हार्वे। दोस्तों विलियम हार्वे हैं
रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। विषाणु यानी कि वायरस जो होता है दोस्तों, तो उसकी खोज किसने की थी? दोस्तों विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। तो कुत्ते के द्वारा काटने पर दोस्तों जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया, जिसमें मनुष्य को पानी से डर लगता है। तो ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दोस्तों जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी ल्यूबेन हॉक ने। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन दोस्तों कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। दोस्तों जड़ों में होता है शकरकंद में भोजन संग्रहित। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे। तो 21वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? दोस्तों प्रकंद होता है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे देखते हैं। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। दोस्तों लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से, यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी ग्रंथि कहलाती है? तो यहां पर हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि कहलाती है आपातकालीन ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पेलेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है पेलेग्रा रोग। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन ए 25वें क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त का कब्रगाह। तो रक्त का कब्रगाह कहा जाता है दोस्तों प्लीहा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है शरीर में बहुतायत मात्रा में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। लड़का पैदा होगा जब जब दोस्तों गुणसूत्र होगा एक्स बाय, तब होगा दोस्तों लड़का पैदा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आया है कि श्वसन दर किस समय सबसे कम होती है? यानी कि सांस लेने की दर दोस्तों किस समय सबसे कम होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों निद्रा में खर्राटे भरते समय श्वसन की दर सबसे कम होती है। तो बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की खोज। ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आया है कि अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो लंदन में है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है दोस्तों भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा कि फेफड़ों में रक्त को पहुंचाने वाला अंग है।
तो फेफड़ों में दोस्तों रक्त को पहुंचाने वाला अंग है दायां आलिंद। क्या है दोस्तों? दायां आलिंद है फेफड़ों में रक्त को पहुंचाने वाला अंग, यानी कि ऑप्शन बी 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्तबार या फिर बिम्बाणु? दोस्तों श्वेत रक्त कण करता है जीवाणु से रक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों वायुमंडल में भारी गैस। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो प्यारे साथियों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का, यानी कि ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि मानव के शरीर को कितने निकोटिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो प्यारे साथियों, 14 ग्राम निकोटिक अम्ल की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? यानी कि दूध का पीलापन क्यों होता है? दोस्तों दूध का पीलापन होता है कैरोटीन के कारण, यानी कि बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों आता है कि एचआईवी की खोज किसने की थी? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों। तो एचआईवी की खोज की थी लुक मांटेनियर ने, यानी कि बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तो 42वां क्वेश्चन दोस्तों आता है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो प्यारा साथियों, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे कि मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। मानव की त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक दोस्तों वे है मेलानिन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, परीक्षा में बहुत बार बना है ये क्वेश्चन। तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था डॉक्टर विलियम कोल्फ ने, यानी कि बी हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। दोस्तों क्या देते हैं स्पष्ट दिखाई कोशिका विभाजन के समय? तो गुणसूत्र दिखाई देते हैं दोस्तों स्पष्ट रूप से कोशिका विभाजन के समय, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन, जार्विक सेवन क्या है? दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुई है, यह है जार्विक। तो प्यारे साथियों, जार्विक सेवन है एक कृत्रिम हृदय, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को भी दोस्तों। तो विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई थी 1961 में। कब की दोस्तों? तो 1961 में की गई थी विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो सेक्रोमाइसीज का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में। 49 क्वेश्चन, एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है। दोस्तों टी कोशिकाओं को नष्ट करता है एचआईवी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे। दोहरा निषेचन होता है। तो प्यारा साथियों, दोहरा निषेचन होता है ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति बीजी पौधों में, यानी कि बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो प्यारा साथियों, जीव द्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन ने। ठीक है ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारा साथियों 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बेटुला की पेड़ की छाल से प्राप्त होता है भोजपत्र। ठीक है। म्यूटेशन बाद के जनक कौन हैं? दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो म्यूटेशन बाद के जनक है दोस्तों ह्यूगो डी ब्रिज, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो प्यारा साथियों स्टीफन हेल्स को कहा जाता है पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो प्यारा साथियों हड्डियों में पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय कवक विज्ञान के जनक कौन हैं? तो प्यारा साथियों ईजे वटलर हैं भारतीय कवक विज्ञान के जनक। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। दोस्तों अंतः परासरण होती है चने के द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? गाजर की, तरबूज की, चुकंदर की, फिर खरबूज की? तो प्यारे साथियों तरबूज की प्रजाति है शुगर बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। तो प्यारे साथियों अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। 61 क्वेश्चन, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर रोग होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो प्यारा साथियों चर्म रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? दोस्तों ब्रोंकाइटिस बीमारी होती है प्रदूषण के कारण या फिर वो बढ़ जाती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। 64 क्वेश्चन करेंगे, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों। तो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों द्रव नाइट्रोजन में, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं सांड के वीर्य को सुरक्षित, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो प्यारा साथियों जीवाणु से रोग होता है टीबी, तो डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे कि एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों एंडोस्कोपी कार्य करती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों हर्पेटोलॉजी कहलाता है सरीसृप के वर्ग का अध्ययन, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो प्यारा साथियों विटामिन ई होता है भंडारित लीवर में भविष्य के लिए। 69 क्वेश्चन, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? सेब, केला, खजूर या फिर आम को? तो प्यारा साथियों सबसे कम जल की आवश्यकता होती है खजूर को, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 70 क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? दोस्तों यहाँ प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो प्यारा साथियों एल्ब्यूमिन होता है जल में घुलने वाला प्रोटीन, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 71 क्वेश्चन,
नेत्रदान में नेत्र का किस भाग को दान किया जाता है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। तो प्यारे साथियों, कार्णीय भाग को दान करते हैं नेत्रदान में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो प्यारे साथियों, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो प्यारे साथियों, कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है हृदय की गति की जांच, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, कपास किससे प्राप्त होता है? फल, बीज, कलिका या फिर जड़ से? तो प्यारे साथियों, कपास प्राप्त होता है बीज से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो प्यारे साथियों, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। कहाँ होता है दोस्तों? तो वृषण में होता है शुक्राणुओं का निर्माण, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 76 क्वेश्चन दोस्तों, कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो प्यारे साथियों, कोशिका होती है सूक्ष्मतम इकाई। ठीक है। 77 क्वेश्चन दोस्तों, कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? दोस्तों, अंडे के योक भाग में होती है प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन करेंगे, कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो प्यारे साथियों, कार्बोहाइड्रेट से होती है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त। 79 क्वेश्चन करेंगे, कि शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः कहाँ होता है? वसा का संग्रहण। तो प्यारे साथियों, चर्बी में होता है वसा का संग्रहण, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 80 क्वेश्चन करेंगे, कि लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी, आरबीसी की आकृति कैसी होती है? तो प्यारे साथियों, आरबीसी की आकृति होती है वृत्ताकार। ठीक है दोस्तों, तो वृत्ताकार होती है आरबीसी की आकृति। 81 क्वेश्चन करेंगे, कि पुष्प किसका रूपांतरण है? तो प्यारे साथियों, प्रांकुर का रूपांतरण है पुष्प। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? दोस्तों, एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्यारा साथियों, अनुकुंचन कहलाती है पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, टेस्टोस्टेरोन से संबंधित है दाढ़ी मूंछों का निकलना। 85 क्वेश्चन दोस्तों करेंगे, कि लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? लकवा होता है दोस्तों विटामिन B12 की कमी के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 86 क्वेश्चन, कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? दोस्तों, बाल सफेद होते हैं विटामिन B12 की कमी के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, कि लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं, यानी कि आरबीसी। दोस्तों, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं लाल रक्त कण। 88 क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी दोस्तों डी डुबे ने। ठीक है ना। 89 क्वेश्चन करेंगे, कि मक्का पौधों में किसके द्वारा परागण होता है? तो प्यारे साथियों, वायु के द्वारा होता है मक्के के पौधे में परागण। कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? तो विटामिन ए का मुख्य भाग होता है कैरोटीन, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कोशिका विभाजन सहायक है, तो साइटोकाइनिन में सहायक है कोशिका विभाजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे,
कि पाचक में सहायक है। तो प्यारे साथियों, पाचक में सहायक है पित्तरस, जठर रस और अग्नाशयिक रस, यानी कि ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो प्यारे साथियों, पित्त का निर्माण होता है यकृत में। 94 क्वेश्चन, लिपिड क्या है? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम। तो लिपिड होता है दोस्तों एस्टर। क्या होता है दोस्तों? एस्टर होता है लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरफेरॉन का उपयोग करते हैं कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लेजर की खोज किसने की थी। तो प्यारा साथियों, एच मेमन ने की थी लेजर की खोज। 97 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कि किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो प्यारा साथियों, जोसेफ मुरे ने किया था किडनी का प्रत्यारोपण सबसे पहले। ईईजी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, हंस बर्जन ने किया था ईईजी का आविष्कार। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी। तो 1986 में की गई थी भारत में सबसे पहले एड्स की पहचान। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि कोशिका में ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। तो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों एटीपी के रूप में संचित रहती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि फ्लू किसके द्वारा होता है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो फ्लू होता है दोस्तों विषाणु के द्वारा, यानी कि वायरस के द्वारा होता है फ्लू। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। तो सेरिब्रम होता है दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन का, विटामिन का, वसा का या फिर कार्बोहाइड्रेट का। तो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होता है दोस्तों मांस, अंडा और दूध। अगला क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारा साथियों, पसलियों की संख्या होती है 24। देखिए दोस्तों, 12 जोड़े होते हैं, 12 होते हैं राइट साइड और 12 होते हैं लेफ्ट साइड। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है। तो SR90 के कारण होता है ल्यूकेमिया। ठीक है ना। हृदय रोगियों को डेस ज्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति हृदय के रोगी होते हैं ना दोस्तों, तो उन्हें अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों वसा अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए हृदय रोगियों को, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। तो प्यारा साथियों, 20 दांत होते हैं दो बार विकसित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंसुलिन किससे प्राप्त होता है। तो डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है दोस्तों इंसुलिन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निषेचन की क्रिया कहां पर होती है। तो डिंब बाही में होती है दोस्तों निषेचन की क्रिया। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व होता है। दोस्तों, ऑक्सीजन होता है मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर घटता बढ़ता रहता है।
तो प्यारे साथियों, जब कोई व्यक्ति सोता है ना तो उसका रक्तचाप घट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो प्यारे साथियों, मूत्र में पाई जाती है यूरिया की सबसे अधिक मात्रा। कपास के रेशे मिलते हैं बीज, छाल, पत्ती या फिर जड़ से? तो प्यारे साथियों, कपास के रेशे मिलते हैं बीज से। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता? दोस्तों, विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता अंडे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो प्यारे साथियों, विटामिन सी का होता है उत्सर्जन मानव मूत्र में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पेप्सिन बदल देता है? तो प्यारे साथियों, पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है? तो केसिन होता है दोस्तों दूध में उपस्थित। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि जहरीले पदार्थों में को क्या कहा जाता है? दोस्तों, टॉक्सिन कहा जाता है जहरीले पदार्थों को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सिल्क उद्योग संबंधित है? तो सेरीकल्चर से संबंधित है सिल्क उद्योग। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य? दोस्तों, आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? तो प्यारे साथियों, मस्तिष्क ज्वर होता है जीवाणु के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों करेंगे हम वन गेन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। तो प्यारे साथियों, बीटल एवं टेटम ने दिया था वन गेन वन एंजाइम का विचार, यानी कि ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो प्यारे साथियों, घेंगा होता है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण। अगला क्वेश्चन जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे कहते हैं? दोस्तों, क्रिप्टो गेम्स कहते हैं उन पौधों को जिनमें फूल या फिर बीज नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हिपेरिन का निर्माण देश द्वारा होता है? तो रक्त कोशिका के द्वारा होता है दोस्तों हिपेरिन का निर्माण। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? दोस्तों, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है ना। तो माइक्रोप्लाज्मा होती है दोस्तों सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, यानी कि ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि कवक में संचित भोज्य पदार्थ है? तो ग्लाइकोजन होता है दोस्तों कवक में संचित भोज्य पदार्थ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो प्यारा साथियों, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में। निम्न में से गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? स्टार मार्क कीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्ब्यूमिन। क्या है दोस्तों? तो एल्ब्यूमिन होता है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? तो प्यारा साथियों, इंटरफेज में होता है डीएनए का संश्लेषण, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में या फिर परजीवी में?
तो प्यारे साथियों, सर्वाहारी में पाई जाती है एंजाइम की सर्वाधिक मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है कि बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों जेरोंटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो प्यारे साथियों, हेपेटोलॉजी कहते हैं लीवर के अध्ययन को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। दोस्तों, कोलेजन होता है मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लाइसिन क्या होता है। दोस्तों, एमिनो अम्ल होता है लाइसिन। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन कि लाइकेन में पाया जाने वाला सेवल प्राय होता है भूरा, हरा, नीला हरा या फिर लाल होता है। तो लाइकेन में पाया जाने वाला सेवल होता है दोस्तों नीला हरा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई किससे बनती है। तो प्यारा साथियों, बैक्टीरिया से बनती है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन कि लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में लीवर भोजन को संचित रखता है, तो बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। दोस्तों, दूध होता है केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत। ठीक है ना। तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो प्यारे साथियों, तंत्र के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो प्यारे साथियों, कानों में कुल हड्डियों की संख्या होती है 6। 3 होती है राइट साइड में और 3 होती है लेफ्ट साइड में, यानी कि 3 होती है दोस्तों 6 होती है कानों में कुल हड्डियों की संख्या, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, चेहरा में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो प्यारा साथियों, चेहरे में होती है कुल 14 हड्डियां। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, सिल्क किससे प्राप्त की जाती है। तो कोकून से प्राप्त की जाती है सिल्क। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। दोस्तों, आर्थ्रोपोडा वर्ग होता है जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग। पौधों का प्रजनन अंग है। पौधों का प्रजनन अंग दोस्तों वे होता है फूल। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो हीमोफीलिया रोग में दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। तो प्यारे साथियों, कहाँ रहती है, डीएनए में होती है प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है। तो प्यारे साथियों, जीरोफाइटस प्रकार की वनस्पति उगती है थार मरुस्थल में, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है। तो प्यारे साथियों, हैजा होता है दूषित जल को पीने से होने वाला रोग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोहा किस अंग की बीमारी है। स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आंख की बीमारी है दोस्तों रोहा। हार्ट अटैक का कारण है, यानी कि दिल के दौरे का कारण।
तो प्यारे साथियों, कोलेस्ट्रॉल होता है दिल के दौरे का कारण, यानी कि बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है। तो प्यारे साथियों, प्लाज्मा होता है 55%। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया है कि एंजाइम सहायक होते हैं। तो एंजाइम सहायक होते हैं दोस्तों भोजन के पाचन में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टीबिया नामक अस्थि यानी कि हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो प्यारे साथियों, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे कि पौधों के रोगों का अध्ययन होता है। तो प्यारे साथियों, पादप रोग विज्ञान में होता है पौधों के रोगों का अध्ययन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है। तो प्यारे साथियों, मस्तिष्क में होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता। तो विटामिन सी नहीं पाया जाता दोस्तों दूध में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो प्यारे साथियों, स्टार्च और शर्करा आते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमें जरूर बताएं दोस्तों। और इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें। ठीक है ना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।